दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर 1 चॉइस पे। दोस्तों, ये मेरी पीपीटी की पहली वीडियो है। आपने अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। सो आज हम चलते हैं अपने आज की तरह। आज हमारा डे 12 है। सो जो हमारी आज की वोकैब का पहला वर्ड है वो है डिस्पर्स। इसका मतलब होता है फैला देना या फिर बिखेर देना। जैसे आपने सुना होगा, बच्चे क्या करते हैं, पानी में गिलास फैला देते हैं, पानी फैला दिया, घर में हल्ला मच जाता है, उनने पानी फैला दिया, उनने पानी फैला दिया। सो उनने फैलाया, रायता फैला देना। कई लोग होते हैं रायता फैलाने वाले, कहते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया, वहाँ पे शादी में रायता फैला दिया इन्होंने। और इसका एंटोनिम बनेगा, वो बनेगा कन्वेन असेंबल गैदर, यानी इकट्ठा करना, संचय करना। ठीक है। हमारा जो अगला आता है वोकैब, वो है डिफेंड। जिसका मतलब होता है रक्षा करना, किसी से प्रोटेक्ट करना, कवर करना, गार्ड करना। ठीक है। आपने सुना होगा डिफेंड मतलब उसने किसी को मारा और उसने डिफेंड किया। इसका जो एंटोनिम है वो है असॉल्ट, हार्म, हिट। ये जो आपके सामने एक वर्ड आया ना आज, असॉल्ट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वाला वर्ड काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है किसी को असॉल्ट करना। इसके दो तीन वर्ड होते हैं। एक होता है असैसिनेट, ठीक है, एक होता है असिसिनेशन। ठीक है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर मशहूर बंदे, मशहूर शख्स पे हमला होगा तो वो असॉल्ट कहलाएगा, असैसिनेशन कहलाएगा। ठीक है। तो आज का हमारा अगला वर्ड आता है वो है, एक मिनट, जो हमारा आज का अगला वर्ड आता है वो है मिनिमल। इसका मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना छोटा कि हमें काफ़ी जोर लगा के देखना पड़ रहा है उसे। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है कोलोजल, लार्ज और वास्ट, यानी ये बहुत बड़ा, विशाल और महाकाय। ठीक है। मिनिमल जैसे आप कह सकते हैं कि चींटी होती है, मिनिमल होती है, काफ़ी ध्यान से देखनी पड़ती है, हवा चींटी चल रही है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अपैथी। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अपैथी जो है। ठीक है। इसका जो सैनोनिम बनेगा, इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी शख्स में इंटरेस्ट की कमी हो जाना, उदासीनता आ जाना या उत्साह की कमी हो जाना, अपैथी कहलाता है। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है एंथोसियम, फर्बर, जील, यानी काफ़ी उत्साहित, काफ़ी एक्टिव, तंदुरुस्त, ताज़ा। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्टेल। इसका मतलब होता है काफ़ी, जो कि बासी कहते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं, कई दुकानदार होते हैं, कहते हैं ब्रेड बासी हो गया है, हम नहीं बेचेंगे ये। ठीक है। तो वो ब्रेड स्टेल हो जाता है। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है फ्रेश या न्यू। आप बस ये स्टेल याद कर लीजिए, कई जगह कंफ्यूज करता है स्टेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारा जो अगला आता है वो है अगोनी। जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुख में, परेशानी में, डिस्ट्रेस में। जैसे ही इज़ अगोनी पर्सन, ये काफ़ी दुखाया हुआ पर्सन है, काफ़ी उदासीन है। ठीक है। इसको मतलब कभी सुख नहीं मिला, या जैसे आप कह सकते हैं बेघर लोग होते हैं, अगोनी पर्सन होते हैं। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनता है वो कंफर्ट, कंसोलेशन, नो पेन। इसको कोई दर्द पीड़ा ना हो, मतलब कोई कष्ट ना हो, या फिर काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी में जीता है उसे। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो कंफर्ट, कंसोलेशन, नो पेन बनेगा। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है सोबर। इसका मतलब होता है काफ़ी सीरियस, सेंसिबल, सोनेमन, मतलब आपने सुना होगा काफ़ी सीरियस पर्सन है ये। ठीक है। मतलब एकदम डेडिकेट करके जो है सीरियस तरीके से काम करता है अपना, काफ़ी सेंसिबल है। मतलब कोई भी गलती हो जाए उसके लिए, मतलब गलती होने से पहले ही वो भाप जाता है गलती होने वाली है। तो अपना काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा ही बोल सकते हैं उसे। ठीक है। इसको जो इसका एंटोनिम है वो है एगिटेटेड, नर्वस। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो एग्रीगेटेड होता है, जैसे आपने सुना होगा कई लोग स्टेज पे जाने को बोलते हैं, कहते हैं कि स्टेज पे जाके मार देते हैं, 10 बंदे खड़े हुए हैं, मैं क्या बोलूँगा, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है सैक्रेड। जिसका मतलब होता है भगवान के रिस्पेक्ट करना, रिलीजन की, भगवान की रिस्पेक्ट करना, या फिर पवित्र चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। जैसे जो राम मंदिर बना है हाल ही में, ये काफ़ी स्कैकर्ड प्लेस है, होली प्लेस, सैक्रेड प्लेस। तो ये होली प्लेस का ही मतलब दूसरा मीनिंग है सैक्रेड। ठीक है। इसका जो एंटोनिम आता है वो है प्रोफेन। इसको प्लीज अब स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेन होता है, इसका मतलब होता है बेअदबी करना। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा,
गोल्डन टेम्पल में कई लोगों ने 2-3 लोगों ने तख्त साहिब की बेअदबी करने की कोशिश करी। तो जो इसका वर्ड है उसको है प्रोफेन। हमारा जो अगला वर्ड आता है आज का, वो है ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है मोडेस्टी या हम्बलनेस। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं काफ़ी शांत स्वभाव के, उदार स्वभाव के, और काफ़ी मतलब ऐसे सहनशील कह सकते हैं ना। जैसे काफ़ी सीधा या भोला भाला पर्सन, उसे ह्यूमिलिटी या इंसानियत जैसा पर्सन जो होता है, ठीक है, काफ़ी मदद करने वाला काफ़ी साबित हो सकता है। जो जो उसका एंटोनिम है वो है बेलाइटी, प्राइड, कंसीट। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है यूपीएससी के। सो इसका मतलब जो होता है वो होता है पॉजिटिव थिंकर। जैसे मतलब आपने सुना होगा एक गिलास होता है, आप दो लोगों को बिठा दो, ठीक है, एक गिलास में आधा पानी भर दो, तो एक पर्सन बोलेगा कि ये गिलास आधा खाली है, दूसरा पर्सन बोलेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है। सो जो बोलेगा कि गिलास आधा खाली है वो होगा पेसिमिस्ट, ठीक है। और जो पर्सन बोलेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है वो होगा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पॉजिटिव सोचने वाला, सैंजुअन, ठीक है। तो उसको ज़्यादा समझने की जरूरत तो है नहीं। जो मतलब टांग में खींचने वाला पैसिमिस्ट हो, या मतलब ताने मारने वाला, या फिर काफ़ी आलोचना करने वाला पैसिमिस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के हमारे ये कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस पे। सो हमारा आज का पहला वर्ड आता है वो है फॉल फ्लैट। इसका मतलब होता है फॉल डाउन। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं कहते हैं कि मैं मेरी चप्पल फिसल गई सीढ़ियों से और मैं मुंह के बल गिर पड़ा, ठीक है। इसको कहा जाएगा फॉल डाउन। जैसे मुंह के बल गिरना। जो हमारा दूसरा इडियम आता है वो है टू टेक फ्रेंच लीव, यानी लीव लेना विदाउट परमिशन के। जैसे आपने सुना होगा कई स्कूल में बच्चे होते हैं बिना बताए स्कूल आते ही नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करते टीचर को। या फिर कई जॉब पे कोई पर्सन होता है बिना बताए छुट्टी ले लेता है, तो वो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा टू टेक फ्रेंच लीव। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है डेड हीट। इसका मतलब होता है टू बी टाई। जैसे आपने सुना होगा कई मैच होते हैं काफ़ी डेड हीट पे चले जाते हैं, सुना होगा एक बहुत मशहूर इडियम यूज़ होता है इसके लिए। इससे आप फ्रेजी से बोल सकते हैं डेड हीट। जैसे कोई मैच हुआ है फुटबॉल का या क्रिकेट है किसी का भी, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसमें किसी की हार किसी की जीत होनी हुई है, तो उसके लिए जो इडियम यूज़ किया जाएगा वो डेड हीट यूज़ किया जाएगा। हमारा अगला वर्ड आता है टू शैंक्स मेयर, यानी बाय वॉक और ऑन फुट। जैसे आपने सुना होगा आप रास्ते में आपके पास साइकिल है, आपके पास बाइक है, सो रास्ते में ख़राब हो गई, ठीक है। सो आपने कहा मेरी तो बाइक ख़राब हो गई थी, मैं वहाँ से पैदल ही आया हूँ, ठीक है। या फिर मतलब अपने पैरों पे चल के ही आया हूँ। या कई बार आप यूज़ करते हैं कि मेरी बाइक पंचर हो गई और मुझे काफ़ी वहाँ से पैदल पैदल आना पड़ा, तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन सैंक्स मेयर, ठीक है। और हमारा जो अगला आता है वो है टू टू थ्रो अ फिट, यानी टू बी एंग्री। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं राह चलते बंदे को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो गुस्से में आ जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे टू बी एंग्री। वैसे इडियम यूज़ किया जाएगा वो टू बी एंग्री, ओ सॉरी, टू थ्रो अ फिट यूज़ किया जाएगा। जैसे आपको कोई परेशान हो जाए, कोई परेशान करे आपको, तो आपको आपका गुस्सा 7वें आसमान में चले जाएगा और आपने उसको पंच मार दिया, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा टू थ्रो अ फिट। हमारा जो अगला आता है वो है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब होता है अनजेनरसली अमिसल पर्सन, यानी कि आपने सुना होगा कंजूस, मक्खी चूस, मुट्ठी भींच के चलने वाला। जैसे मतलब हाथ भींच के चलने वाला बंदा कहते हैं जिसे काफ़ी मतलब जहाँ खर्च होता है वहाँ लड़ाई करना चालू कर देगा, कगला बंदी मचाएगा अपनी। सो उसके लिए जो यूज़ किया जाएगा इडियम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जब मतलब कहीं खर्च करता ही नहीं। जैसे लाला जी होते हैं काफ़ी काफ़ी कंजूस होते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है चिकन हार्टेड। इसका मतलब होता है कोवार्डली इजी फाइटिंग, काफ़ी मतलब जल्दी से डर जाए। जैसे होता है ना कबूतर, एक हाथ हवा में उड़ा दो तो उड़ जाएगा, बहुत जल्दी डर जाता है, तो वैसे ही चिकन हार्टेड तो होता है, ठीक है। जैसे मतलब उसको कुछ कुछ भी बोल दो बहुत जल्दी डर जाएगा, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा चिकन हार्टेड। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
सो दोस्तों, ये अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये मेरी पहली फर्स्ट पीपीटी वीडियो है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।